हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ एग्जाम में इंग्लिश में हमेशा अच्छा स्कोर किया है। मेरे जो मार्क्स थे, चाहे वो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ जो मैंने एग्जाम क्लियर किया, प्रीलिम्स या मेंस हो, मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर रहे। ठीक है, तो आपको बहुत लोगों को पता है कि मैंने मैथ में अच्छा किया प्री मेंस में, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश जो था वो भी मेरे लिए गेम चेंजर था। ठीक है, तो प्रीलिम्स में खासकर मेरा अटेम्प्ट जो था 100% था, और मेंस में भी नियरली 100% अटेम्प्ट रहते थे। और सिर्फ अटेम्प्ट नहीं, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो ये कैसे मैंने किया भाई? मैं तो हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, हिंदी बैकग्राउंड से मैंने स्टडी करी है बिहार बोर्ड से। ठीक है, और मैंने जो इंटर करी है आईएससी, वो भी हिंदी मीडियम था। ठीक है, तो जब हिंदी बैकग्राउंड रहते हुए मेरी इंग्लिश आखिर इतनी कैसे अच्छी हुई? आज तक मैंने जो इंटरव्यू दिए उसमें भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, चाहे वो एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो या आईपीएस पीओ का इंटरव्यू हो। ठीक है, तो उसमें भी जो मैं इंटरव्यू का मीडियम था वो इंग्लिश था। ठीक है, मैंने फ्लुएंट इंग्लिश में इंटरव्यू दिया और मेरे स्कोर अच्छा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू में इंग्लिश में देने से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है, प्रेजेंटेशन का टेस्ट होता है, आप कितना मतलब नॉलेज तो ऑलरेडी मेंस में टेस्ट हो रही जाती है। लेकिन फिर भी जब इंग्लिश में आप इंटरव्यू देते हो तो उससे एडेड एडवांटेज तो बनता है, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होते हैं दे आर मतलब जो उनको कंफर्टेबल होते हैं वो इंग्लिश में। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश बोलते हो तो इससे एक एडेड एडवांटेज आता है। तो गाइज कैसे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ? तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा वही जो मतलब बोलते हैं लोग कि मैंने बुक पढ़ी ये करा, लेकिन मेरा जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का तरीका था थोड़ा अनकन्वेंशनल था। ठीक है, तो ये जो आप सुनोगे ये स्टोरी एक तरीके की है कि मेरी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हुई, इंग्लिश में आखिर मेरा इंटरेस्ट ऐसा क्यों जागा। तो गाइज देखो, जब भी मैं एक स्कूल में पढ़ रहा था तो उस समय से मतलब क्लास 8 के आने के बाद मैं थोड़ा मतलब जब मुझे देश दुनिया का पता चला कि आप लोग बहुत चीज कर सकते हैं, तो मेरा एक सपना था कि जनरली मुझे मैथ, तो आपको पता ही मुझे मैथ कितना पसंद है, तो मैं चाहता था मैथ पढ़ाने का। लेकिन गाइज ये जो मैथ पढ़ाने का मेरा सपना था, मैं सोचता था फॉरेन कंट्री में मैथ पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन है कि ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया? तो गाइज मैं थोड़ा हॉलीवुड की मूवीज ज्यादा देखता था। ठीक है, तो उसमें जनरली मैं देखता था कि जैसे अमेरिकन स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो मुझे लगता था कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, तो मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फॉरेन कंट्री में जाके मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, और डॉलर अर्न करूंगा, पाउंड अर्न करूंगा, फॉरेन करेंसी में अर्न करूंगा। तो ये मेरा एक सपना था। आई नो इट इज फनी, अभी थोड़ा फनी नहीं, मतलब उस समय के हिसाब से आई एम एम्बिशियस। मुझे लगता था कि मैथ मेरा बहुत अच्छा है, और ये जो फॉरेनर स्टूडेंट होते हैं उनकी जो होती है मैथ बहुत कमजोर होती है। देखो फॉरेन कंट्री अमेरिका में क्या होता है, या तो बंदा बहुत जीनियस होता है या बहुत एवरेज होता है। खासकर उसके जो हाई स्कूलर होते हैं वो एवरेज होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा इन लोग को मैथ पढ़ाऊंगा और मतलब फॉरेन डॉलर सब अर्न करूंगा, अच्छे कमाई। तो मुझे लगा भाई उसमें एक चीज बाधा आ रही थी, भाई इंग्लिश। मुझे इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा किस तरीके से इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज मैंने थोड़ा सोचा सोचा, तो देखो मुझे हॉलीवुड मूवी देखनी पसंद थी, तो मैं क्या करता था, सब टाइटल के साथ देखता था। ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो अमेरिकन एसेंट है, ऑस्ट्रेलियन एसेंट है, इंग्लैंड वाला, सबका एसेंट अलग होता है। तो वो जो इंग्लिश बोलते थे मैं उनको समझने की कोशिश करता था, और सब टाइटल को उसी समय देखता था जिस समय वो मतलब बोलते थे। तो इससे जो क्या हुआ, मेरी कंप्रीहेंशन स्किल थोड़ी इंप्रूव हुई। इसके अलावा जो है मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है उसको मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगा। जैसे मुझे स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल न्यूज में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। अब उसमें जो वर्ड मुझे नहीं समझ आते थे उसी समय उसका मैं मीनिंग देखता था। देखो वर्ड का मीनिंग देखना तो बहुत ईजी है, आप लोग गूगल चलाते हो तो गूगल में कोई भी वर्ड डालोगे तो उसका मीनिंग आ जाएगा, उसका सेंटेंस बना के एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, इवन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको स्पीकर वाला आ जाता है। ठीक है, तो मेरा ये रहता था कि मतलब मैं बहुत मतलब पढ़ता था, न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, उसको समझने की कोशिश करता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्रीहेंशन स्किल स्ट्रांग करो। वो क्या होती है, जैसे आपने कोई भी मतलब पैराग्राफ पढ़ा तो उसको समझने की शक्ति, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा फिर उसको आप माइंड में हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, वो आपकी काबिलियत आ जाती है जितना आप पढ़ते हो। ठीक है, तो गाइज देखो जो भी बैंकिंग एग्जाम है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो, इसमें खासकर मेंस के जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं ये रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस होते हैं। बेसिकली बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन जो होता है 100% क्वेश्चन रीडिंग कंप्रीहेंशन आपकी स्ट्रांग है तो वो आप कर लोगे। देखो जैसे आपके एरर वाले क्वेश्चन है तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे एरर है, या आपका क्लोज टेस्ट है, या आपका मैच द कॉलम है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, वर्ड स्वैपिंग है, ये सारा अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो उसको इजीली कर लोगे। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं ये डिफरेंट है,
मतलब कंप्रीहेंशन अगर आपकी अच्छी है, मतलब समझने की शक्ति, अगर आप इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ते हो, उसको अपने माइंड में क्रिटिकल रीजनिंग थिंकिंग से समझते हो, कंप्रीहेंड करते हो, तो क्वेश्चन इजीली आंसर करते हो। तो गाइज मेरा थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टोरी था। मैं सोचता था कि मतलब फॉरेन में जाऊंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे भाई। फॉरनर बच्चे जिनकी मैथ कमजोर है उनको तो इंग्लिश में पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं मतलब जितना मूवीज देखता था या मतलब कोई भी शो देखता था जिसको इंग्लिश में, ताकि या उसका सब टाइटल के साथ देखता था, जिससे मेरी मतलब स्पीकिंग स्किल अच्छी हो। और मेरी मतलब राइटिंग में थोड़ा लिखता भी था, कोई टॉपिक जो होता था उस पर मैं लिखने की कोशिश करता था, अपने माइंड में सोचता था उसके बारे में इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो आपको लगेगी ये छोटी सी बात है, लेकिन यही मैं कोशिश हर दिन करता था, डे इन डे आउट, वीकली, मंथली, फिर ईयर पे, मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश आप करते रहते हो, तो जो इम्प्रूवमेंट होता है वो कंपाउंड होके ऐसा आ जाता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। ऑब्वियसली इंग्लिश में सीखने के लिए बहुत चीज़ है, तो गागर में सागर वाली बात है, आप जितना सीखो उतना कम है, तो मेरे पास अभी भी सीखने के लिए बहुत है, लेकिन मेरी इंग्लिश फिर भी बहुत इंप्रूव हो गई। अब जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो इंटरव्यू देते टाइम मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलता हूँ। तो जनरली क्या होता है, बच्चे को इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा, आप में से बहुत लोग होंगे जो इंग्लिश में बोलना चाहते हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता होगा, तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस बन पाता है, मतलब मैं कहीं भी किसी से भी इंग्लिश में बेझिझक बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक होगा कहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो गाइज ये जो था मतलब मैं, मेरा जो सीखने का तरीका था थोड़ा अनकन्वेंशनल था, ठीक है। मैं अभी भी जो बहुत बच्चों को बोलता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इससे आप जो पैराग्राफ पढ़ो, जो भी आपको पसंद है टॉपिक, एडिटोरियल के अलावा भी आप पढ़ सकते हो, जैसे आपको स्पोर्ट पसंद है, मूवी पसंद है, इंटरनेशनल न्यूज़ पसंद है, जो भी पसंद है उसको पढ़ो। उसको जो है, जो वर्ड नहीं समझ आए उसको हाईलाइट करके उसका मीनिंग देखो। तो ये तरीका होता है थोड़ा अनकन्वेंशनल है। बहुत बच्चे बोलते हैं मैंने ये बुक से पढ़ा, वो बुक से पढ़ा। तो गाइज मेरा तरीका थोड़ा अनकन्वेंशनल था। देखो, रास्ते पे जो मंजिल पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। आपका अपना रास्ता अलग तरीके से आप तय कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे मतलब टॉपर बोल रहे हैं वही करना है भाई। मेरा तरीका कभी भी ऐसा नहीं रहा, जो कन्वेंशनल टाइप कभी नहीं रहा। जरूर मैंने एसबीआई पीओ क्लियर किया, आईपीएस पीओ क्लियर किया, और मैंने बहुत कम टाइम में क्लियर किया। सोचो अगर मैं टॉपर्स जो बताते हैं तरीके से आगे बढ़ता तो क्या उतने कम दिन में एसबीआई पीओ में क्लियर कर पाता, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। आईपीएस पीओ जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्या मैं कर पाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अपना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। आप कैसे मतलब कोई चीज में मतलब अच्छा कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से, जैसे मेरा तरीका था। तो अभी भी मेरा सपना है मैथ पढ़ाने का। मैं आप लोग को मैथ पढ़ाता हूँ, मेंस की मैथ, लेकिन उस समय जो था मैं सोचता था फॉरेन कंट्री जाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, डॉलर अर्न करूंगा, ठीक है। तो वो मे भी आने वाले टाइम में ये पॉसिबल भी हो जाए, क्योंकि देखो जितना आप सीखते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना आपके लिए कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। खैर गाइज, होपफुली ये जो मेरा तरीका था अनकन्वेंशनल, ये आपको हेल्प करेगा। आप अपना तरीका ढूंढो कि कैसे इंग्लिश इंप्रूव करना है, और कोई बहाना नहीं करो कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। मैं भी भाई बिहार के विलेज से हूँ, ठीक है। मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, बिहार बोर्ड में पढ़ाई करी, फिर भी मैंने इंग्लिश इतना अच्छा करा। तो आपके पास भी कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरा ये है दिक्कत है, वो दिक्कत है। मतलब आप कोई भी चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड आपका हो या ना हो। ऐसा नहीं था कि मेरा कोई बैकग्राउंड था इंग्लिश में अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने उस पर वर्क करा, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो या कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली जो है आप लोग भी इंग्लिश पे अपना वर्क करोगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्क करो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा इंटरेस्ट लो। मैंने इंटरेस्ट लिया इंग्लिश में, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा सपना जो था विदेश जाने का, तो उसके लिए मैंने मतलब वर्क किया। तो कोई आप इंटरेस्ट जगाओ, क्यों आपको मतलब इंप्रूव करना है, उससे आपको क्या फायदा होगा, थोड़ा वो भी करो। इससे आपको इंटरेस्ट जागेगा, चाहे वो मैथ हो इंग्लिश हो, तो वो अपने आप कोशिश करने लगोगे, मतलब दिन दुनी रात चौगुनी कोशिश करने लगोगे। जितना कोशिश करोगे फिर तो आपके साथ अच्छा होगा ही, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ओवरऑल भी आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपका कॉन्फिडेंस अगर इंग्लिश में जो बोलता है उसकी अलग खूबसूरती होती है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज होपफुली इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने पे वर्क करने में, इंग्लिश जितना हो सके आप इम्प्रूव करो। तो गाइज इसके अलावा आज मैं एस बी आई पी ओ मेन्स, आई पी एस पी ओ मेन्स क्वांट का मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ। इसमें जो है हाई लेवल क्वेश्चन है उसको मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स है, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, और जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी मतलब मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, इत्मीनान से समझाऊंगा, मतलब आप आराम से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गाइज आज जो है मेंस का क्लास आप लोगे तो आपको स्वाद आ जाएगा, जैसे खाने के बाद हम लोग को स्वाद आ जाता है उसी तरह आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा खूबसूरत क्वेश्चन रहेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, जो बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट है। मेंस एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो उस मेंस मैराथन की वीडियो को जरूर देखना, प्रैक्टिस करना और अप्रोच सीखना। जिस अप्रोच से मैं बनाता हूँ उस अप्रोच को आप यूज करना, तो एग्जाम में जो है क्वांट को चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो फोड़ के रख दोगे, ठीक है। तो गाइज चलो मिलते हैं, उस मैराथन वीडियो आज आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का कंपेलेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक जितने हैं सारे कवर करूंगा मैं। तो चलो उस वीडियो को देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। आप अपना तरीका ढूंढो, मेरा जो था तरीका थोड़ा अलग था, अब आपका तरीका हो सकता है मेरे से भी अलग हो, लेकिन कोई भी रीजन हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो क्यों आपको कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव करनी, ठीक है। जब आपको रीजन मिल जाएगा तो रास्ते खुद ब खुद बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।